नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वर्ष एसएससी जीडी 2021 के लिए आई हुई वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि कुल 25,271 रिक्तियां निकाली गई है। तो जानेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जानेंगे कि इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जितने भी युवा हैं जो कि इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं, उस फॉर्म को भरने से पहले ये वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका फॉर्म जो है वो किसी भी मायने में रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू या नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एसएससी जीडी के लिए जो नोटिफिकेशन निकली है उसका ये फर्स्ट पेज है, जिसमें कि आपको जितने भी यहाँ पे शेड्यूल डेट्स दिए गए हैं वो डेट्स सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट में जो है यहाँ पे जो लास्ट सबमिशन डेट दी गई है वो 31 अगस्त 2021 दी गई है। ठीक है, यानी कि 17 जुलाई से ये फॉर्म सबमिट स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे 31 अगस्त तक ये चलने वाली है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो इसका प्रिंट आउट जो है निकाल सकते हैं वो कब तक निकाल सकते हैं। तो उसका भी जो डेट दी गई है वो 31 अगस्त 2021 तक ही है। ठीक है, इसके नीचे कहा जा रहा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी कि आप इसके लिए फी पेमेंट कब तक कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन फी है, ठीक है, जिसको कि आप अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, वो है 2 सितंबर 2021 तक। आगे इसमें कहा जा रहा है कि जो जनरेशन ऑफ चालान के थ्रू अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है, ऑफलाइन चालान के थ्रू आप बैंक जाके करना चाहते हैं, तो उसकी जो डेट दी गई है वो यहाँ पे 4/9/2021 तक आप इसका चालान जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और उसकी जो पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2021। ठीक है, यानी कि 4 सितंबर 2021 तक आप चालान जनरेट कर पाएंगे और 7 सितंबर 2021 तक आप उसको पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे में जो इसका डेट है, एग्जाम डेट, वो अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया है, वो इसको बाद में दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, आगे यहाँ पे जो इसका पे स्केल दिया गया है कि इसका पे स्केल कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है लेवल 3। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए जो आपको पेमेंट किया जाएगा वो लेवल 3 का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21,700 से 69,100 रुपया। ठीक है, तो ये जो आपका पेमेंट यहाँ पे दिया गया है पे स्केल, ये इसका बेसिक पे स्केल है। ठीक है, इसमें आपको HRA DA TA ये सब भी इंक्लूड करके आपको फाइनल जो है वो सैलरी दी जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं वैकेंसी। तो वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है वो 25,271 है। ठीक है, जिसमें कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी शो की गई है। आप मेल में देख सकते हैं 22,424 वैकेंसी है टोटल, और फीमेल के लिए यहाँ पे 2,847 वैकेंसी है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे देखिए हो जा रही है 25,271 वैकेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है। तो BSF, CISF, देखिए CRPF के लिए अभी तक ये 0 शो किया जा रहा है, यानी कि इसके लिए जो डेटा यहाँ पे, ये आंकड़े यहाँ पे इनको मिल नहीं पाए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे SSB, ITBP, AR यानी कि असम राइफल, देखिए NIA के लिए भी यहाँ पे सीट शो नहीं की गई है, और लास्ट यहाँ पे SSF। ठीक है, तो इन सब में आप देखना भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका। देखिए BSF के लिए मेल कैंडिडेट्स में 6,413 सीट है, CISF के लिए 7,610 सीट है, SSB के लिए 3,806 सीट है, ITBP के लिए 1,216 सीट है, AR के लिए यानी असम राइफल के लिए 3,185 सीट है, और SSF के लिए 194 सीट है। ठीक है, फीमेल के लिए आप देख सकते हैं BSF के लिए 1,132 सीट है, CISF के लिए 854 सीट है, SSB के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं दी गई है, ITBP के लिए यहाँ पे 215 सीट है, AR यानी कि असम राइफल के लिए 600 सीट है, और SSF के लिए यहाँ पे 46 सीट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसी के हिसाब से आप अपने फॉर्म में जो है अपना प्रेफरेंस शो कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एज लिमिट। ठीक है, तो ये बहुत ही मेन टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट रहता है कि हम फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 18 से 23 वर्ष के जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 से 23 साल के हैं तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर वो ST में आते हैं तो उनको 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है, और अगर वो OBC में आते हैं तो उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो आप 28 साल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आप 3 साल तक, यानी कि
23 और जोड़ देंगे अगर उसमें 3, यानी कि 26 साल तक आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और कही गई है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 2 अगस्त 1998 से लेके 1 अगस्त 2003 तक के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। देखिए यहाँ पे जो है वो एज का काउंटिंग किया जा रहा है 1 अगस्त 2021 से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे यहाँ पे कही जा रही है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इस फॉर्म के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मिनिमम तौर पे वो है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th। ठीक है, तो अगर आपने 10th कर रखा है, अगर आप मैट्रिक पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे एक और चीज कही जा रही है कि अगर आपने एनसीसी कर रखा है, ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो भी आपको यहाँ पे बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वो ओवरऑल में होंगे, यानी कि अगर आपका 100 मार्क्स का है तो यहाँ पे 5% आपको मिलेगा अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, अगर आपके पास एनसीसी बी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको 3% मार्क्स मिलेगा, यानी कि 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर 100 मार्क्स का टोटल ओवरऑल रहेगा तो। आगे यहाँ पे एनसीसी ए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स बोनस के तौर पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी एनसीसी की बात। आगे यहाँ पे देखते हैं कि फोटोग्राफ। ठीक है, तो फोटोग्राफ को लेके यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि फोटोग्राफ में आपको डेट मेंशन करना है और वो डेट कब की होनी चाहिए, जब कि वो फोटोग्राफ आपने ली हो। ठीक है, जबकि वो फोटोग्राफ आपने खिंचवाई हो, वो जो डेट है वो आपके फोटो पे अंकित होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 17 जुलाई को अगर आपने खिंचाया है फोटो तो वहां पे आपका 17/7/2021 जो है वो आपके फोटो पे प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक और बात कही जा रही है कि फोटोग्राफ में जो है वो आप टोपी पहने हुए नहीं होने चाहिए, यानी कि विदाउट कैप। यहाँ पे स्पेक्टेकल्स यानी कि आपके चश्मे नहीं होने चाहिए, और आपके जो दोनों कान है, ठीक है, बोथ ईयर्स यहाँ पे लिखी गई है, बोथ ईयर्स यानी कि आपको दोनों कान जो है वो आपके फोटोग्राफ में स्पष्ट तौर पे नजर आनी चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं। कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वो अपने जो जो भी उनके पास साधन है उसके अनुसार वो जल्दी आवेदन कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है वो एसएससी की साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती है, तो जो कैंडिडेट्स हैं वो इसको अच्छे तरीके से भर नहीं पाते हैं या फिर छूट जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए बोली जा रही है एप्लीकेशन फी के बारे में। तो एप्लीकेशन फी जो है वो यहाँ पे रखी गई है 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपया। ठीक है, तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि जनरल या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि वीमेन यानी कि महिलाओं, एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फी नहीं ली जा रही है। ठीक है, आप जो है इस जो फी है, इस फी को आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कही जा रही है कि भीम यूपीआई है तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास नेट बैंकिंग है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, और एसबीआई चालान के थ्रू तो आप कर ही सकते हैं बैंक जाके। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन फी की वो है 2 सितंबर 2021। ठीक है, और अगर आप ऑफलाइन फी पेमेंट करना चाहते हैं चालान के थ्रू तो चालान जो है वो जनरेट कर सकते हैं आप 4 सितंबर 2021 तक, और उसको पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 7 सितंबर 2021। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे सेंटर की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे हम एक रीजन के बारे में सेंटर के बात करेंगे। उसके बाद जो है पूरी नोटिफिकेशन जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि अलग अलग जो है रीजन का सेंटर किस टाइप से होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सिर्फ एक रीजन की बात कर रहे हैं, वो है ईस्टर्न रीजन, जिसमें की जो स्टेट्स आ रहे हैं वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो है वो सेंटर कहाँ कहाँ पे आ सकता है। देखिए सबसे फर्स्ट में है पोर्ट ब्लेयर, फिर रांची, बालासोर, बहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, धेनकेनल, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, हुगली, कोलकाता, सिलीगुड़ी। तो अगर आप इन सब जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सेंटर है वो ये आपका लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, ये सब सेंटर में से कोई भी सेंटर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर का ऑफिशियल यहाँ पे एड्रेस शो किया गया है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आपको अब कही जा रही है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, आपका जो एग्जाम है वो किस तरीके से लिया जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो
टोटल जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको 25-25 करके 4 सेक्शन दिए जाएंगे। सबसे फर्स्ट सेक्शन में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। सेकंड पोर्शन में आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगा। थर्ड पोर्शन में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि मैथ होगा। और फोर्थ पोर्शन में आपका इंग्लिश या फिर आप हिंदी से भी इसका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ये एक एसएससी जीडी के लिए एक अच्छी खबर है कि जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो इस एग्जाम को हिंदी में दे सकते हैं, यानी कि आपका जो एक चौथा सब्जेक्ट होगा या तो आप इंग्लिश में दीजिए या फिर आप हिंदी में दीजिए, ठीक है, दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है यहाँ पे सिलेबस। तो यहाँ पे जो रीजनिंग के लिए सिलेबस है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे कुछ टॉपिक यहाँ पे दी गई है, इन सब टॉपिक के ऊपर ही यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। हालांकि ये जो है इंग्लिश में दी गई है, अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हम इसका हिंदी वर्जन भी आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के लिए सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कही जा रही है कि जितने भी यहाँ पे इन्वायरमेंट, जो भी आपके अगल बगल जो भी आपके घटनाएं हो रही हैं, साथ ही साथ आपके साइंटिफिक जो भी रीजन है, ठीक है, उन सब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, यानी कि इंडिया और इसके पड़ोसी राज्यों से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सेंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च इटीसी, ठीक है। तो ये सबसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसमें, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो यानी कि मैथमेटिक्स में आपको किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, नंबर सिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अरिथमेटिक्स ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब टॉपिक से पूछे जाएंगे जो कि मैथ सेक्शन से होंगे। आगे यहाँ पे हिंदी या फिर इंग्लिश में कही जा रही है कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश या फिर हिंदी एंड हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन वुड बी टेस्टेड। तो यहाँ पे सिर्फ कही जा रही है कि उनका जो है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट लिया जाएगा, उनके बारे में जाना जाएगा कि वो उस लैंग्वेज को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश वहाँ पे आप इंग्लिश का एग्जाम दे सकते हैं या फिर आप हिंदी का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए आगे कही जा रही है कि एग्जाम के बाद जो है वो आपका पीईटी या फिर पीएसटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे आपका लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता क्या है। यहाँ पे देखिए आपको एक मिनिमम जो है आपका हाइट और चेस्ट आपका देखा जाता है, आपका ऊंचाई कितनी है, और फिर आपका रनिंग करवाया जाता है, ठीक है। एसएससी जीडी में आपको रनिंग भी करवाया जाएगा। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यहाँ पे आपको कही जा रही है कि 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, ठीक है। ये किसके लिए है, मेल के लिए है। तो 5 किलोमीटर जो है वो आपको 24 मिनट में पूरी करनी है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो है वो 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे देखिए कहा गया है 4 कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ठीक है। तो जो लद्दाख रीजन के नहीं है उनके लिए, ठीक है। तो बाकी जितने भी कंट्री के जो भी कैंडिडेट्स है उनके लिए जो है वो ये रखी गई है कि 5 किलोमीटर जो है वो मेल के लिए 24 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर जो है वो रेस वो 24 मिनट में कंप्लीट करनी है, और 1.6 किलोमीटर जो है वो 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। आगे जो कही जा रही है वो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स के लिए है कि 1.6 किलोमीटर जो है वो मेल के लिए 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है, और फीमेल के लिए जो है वो 800 मीटर की रेस जो है वो 4 मिनट में कंप्लीट करनी है, ठीक है। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेल है उनका जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ को रिलैक्सेशन भी दी गई है। वो रिलैक्सेशन किस प्रकार से है, तो अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है।
अगर आप नॉर्थ ईस्ट के शेड्यूल ट्राइब हैं तो आपको मेल के लिए 157 मिनिमम होनी चाहिए सेंटीमीटर में और फीमेल के लिए 147.5 होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करके यहाँ पे देखिए पूरा डाटा दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिए, या फिर आपको हमारे कमेंट आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है वो आपको मिल ही जाएगी, आप वहां से इसको लोड करके पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं चेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेस्ट है वो मेल के लिए अनएक्सपेंडेड यानी कि बिना फुलाए हुए यहाँ पे आपका 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन यानी कि फुलाने के बाद मिनिमम तो आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका रिलैक्सेशन भी दी गई है इसमें कि अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो आपका जो है वो चेस्ट 76 होनी चाहिए और फुलाने से जो है मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अब इसको मोड ऑफ सिलेक्शन की ओर। तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में कही जाती है कि EWS, ESM और UR। ठीक है, तो इन सब कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम जो है वो 35% मार्क्स जो है वो होनी ही चाहिए। हालांकि जो कट ऑफ मार्क्स होती है वो इससे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो यहाँ पे रखी गई है वो 35% होनी चाहिए। ST/SC और OBC के लिए यहाँ पे जो मिनिमम रखी गई है वो है 33%। ठीक है, तो 33% आपको लानी ही पड़ेगी और साथ ही साथ आपको इन सब जो भी यहाँ पे है PST और PET ये सब टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए यहाँ पे एक और बात कही जा रही है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि NCC सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो आपको 5 मार्क्स का जो है आपको बोनस दिया जाएगा। NCC B सर्टिफिकेट के लिए आपको 3 मार्क्स का बोनस दिया जाएगा और NCC A सर्टिफिकेट के लिए आपको 2 मार्क्स का बोनस दिया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सबसे पहले वो एग्जाम देते हैं यानी कि रिटन एग्जाम। ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर पे होगा। उसके बाद जो है आपका PET PST टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कही जा रही है कि जो PET PST टेस्ट के लिए जो बुलाए जाएंगे वो टोटल जो वैकेंसी है उसका 12 गुना होगा यानी कि 12 टाइम्स होगा। ठीक है, यानी कि जितना भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है उसका 12 गुना आपको PET या फिर PST टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कही जा रही है कि PET PST टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी वैकेंसी हैं 25,271 जो यहाँ पे वैकेंसी है उसका 3 गुना यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट पे यहाँ पे लिखी गई है 3 टाइम्स। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए कही जा रही है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अगर वैकेंसी अप्लाई कर रहे हैं तो ये सब जो है ये सब जो BSF के लिए A यहाँ पे कोड रखी गई है, CISF के लिए B रखी गई है, SSB के लिए D, ITBP के लिए E, असम राइफल्स के लिए F और SSF के लिए H। ठीक है, तो आपको वहां पे ये कोड भरनी है। ठीक है, तो आप ये कोड आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये कोड जो है उसको भरनी है। अगर आपको CISF पोस्ट अच्छी लगती है तो आप वहां पे B सबसे स्टार्ट में दीजिए, उसके बाद अगर आपको BSF अच्छी लग रही है तो उसके बाद A दीजिए। ऐसे कर करके आपको सारे जो वहां पे ब्लैंक रहेंगे उसको फिलअप करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे टाई केस। अगर आपका टाई हो जाता है किसी मायने में आपका अगर आपका नंबर जो है वो सेम आ जाता है तो फिर यहाँ पे कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर आपका टाई केस हो जाता है तो पहले देखा जाएगा कि आपका पार्ट ए में किसका ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, अगर पार्ट ए में भी नंबर जो है वो सेम हो जाती है तो यहाँ पे आपका देखा जाएगा कि पार्ट बी में आपका मार्क्स कितना है। ठीक है, पार्ट बी में भी अगर आपका मार्क्स सेम हो जाता है तो यहाँ पे देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ किसका पहले है यानी कि कौन बड़े हैं। ठीक है, अगर वो भी सेम हो जाता है तो फिर यहाँ पे अल्फाबेट ऑर्डर में देखा जाएगा कि किनका नाम पहले आ रहा है। मान लीजिए कि अगर किसी का नाम आकाश है और किसी का नाम विजय है, ठीक है, तो आकाश को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि A फॉर आकाश। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रूल रेगुलेशन बनाई गई है। आशा करता हूं मेरे द्वारा बताए गए वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आपके मन में तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।